हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो मेरे साथ वन ऑन वन, किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल या टेक्निकल रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब डायरेक्टली हम लोग स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। उसके पहले मार्केट का एक बार मेजर ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। आप निफ्टी के चार्ट को देखो तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हमारा जो मार्केट है वो आने वाले दिनों में किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी के आज के कैंडल स्टिक्स को देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि समहाउ एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। अब प्राइस बिहेवियर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिलाता हूँ। देखिए, कोई स्टॉक इस तरीके से ऊपर उठा, ठीक है, फिर यहाँ से हल्का नीचे रिट्रेस होता है, फिर अगेन ऊपर उठता है, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट होता है। तो ये जो रिट्रेसमेंट चालू हो रहा है ना, इस रिट्रेसमेंट के पहले कोई ना कोई बियरिश कैंडलस्टिक बनता ही बनता है, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए यहाँ से ये स्टॉक फिर ऊपर गया एंड विदाउट ब्रेकिंग इट्स प्रीवियस हाई, उसके पहले ही अगर एक वीक कैंडल बियरिश कैंडल स्टिक बन गया, इट मीन्स क्या है कि ये संकेत दे रहा है कि नहीं, अब शायद से यहाँ पे वीकनेस आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाए तो उसको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कंसीडर किया जाता है। अभी यहाँ पे आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखो, यहाँ से स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हुआ, फिर रिसेंट हाई से करेक्शन हुआ, फिर हल्का सा ऊपर उठा कि अगेन एक बियरिश कैंडलस्टिक बन गया, ठीक है ना। ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बाइंग के बाद अगर टॉप में बने तो उसको हम लोग वीकनेस का संकेत कंसीडर करते हैं, बट इसके बाद रेड कैंडलस्टिक बनना ज़रूरी है। रेड कैंडलस्टिक बनेगा, इट मीन्स कि ये कैंडल एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार तो आज बन गया। अब शूटिंग स्टार के बाद अब एक लाल कैंडल का रिक्वायरमेंट है। अगर इन केस लाल कैंडल बनता है तो हम लोग को ये चीज़ मानना पड़ेगा कि बाजार में वीकनेस का माहौल स्टार्ट होने वाला है। क्लियर कट मैं आपको बताता हूँ छोटे टाइम फ्रेम को देख के। तो आज के दिन मॉर्निंग में ज़बरदस्त बाइंग हुआ। बाइंग होने के बाद सेकंड हाफ में अच्छा खासा कूल डाउन होके मार्केट क्लोज हुआ। अगर इन केस कल गैप डाउन ओपन होता है तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि शायद से बाजार में करेक्शन का माहौल कल मिल जाएगा देखने को। और अगर गैप अप ओपन होके यहीं कहीं सस्टेन कर जाता है तो वेल एंड गुड, वो एक स्ट्रेंथ का संकेत है, क्योंकि बेरिश कैंडलस्टिक बन के अगला दिन लाल कैंडल नहीं बना तो वो अपने में ही एक पॉजिटिव संकेत है, ठीक है। तो आज तो लिटिल बिट डाइसी क्लोजिंग हुआ है, लिटिल बिट वीकनेस के साथ क्लोजिंग हुआ है। कल का दिन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे हम लोग को आगे के बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, करेंटली 5654 के लेवल पे अवेलेबल है। आज के दिन अप्रॉक्स 7% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। पिछले कुछ वीक्स का अगर आप मोमेंटम ट्रैक करोगे तो स्टॉक ज़बरदस्त ऊपर जा रहा है। एक बार इनके वैल्यूएशन के चार्ट को भी आप एक बार देख लो, आपको दिख रहा है ना ये चीज़ क्लियर कट। एंड अगर आप थोड़े लंबे समय से जुड़े हुए हो मार्केट से तो आपको भी पता होगा कि इस तरीके का जो वैल्यूएशन का चार्ट है ना, वो ज़्यादा दिन सस्टेन करता नहीं है। आज नहीं तो कल यहाँ पे करेक्शन होना ही होना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो अर्निंग कहाँ पे है अभी एंड पी रेशियो कहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। 250 के आसपास इसका करंट पी रेशियो अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तेज़ी बरकरार रहेगी एंड पी रेशियो 250 जो है वो सस्टेन कर जाएगा? ये नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं। अनेक स्टॉक्स एग्जाम्पल हम लोग के सामने अवेलेबल है जो एक टाइम पे हाई पी रेशियो पे चलते तो थे। इनफैक्ट हम लोग को भी ये चीज़ लगने लग गया था कि नहीं भाई, ये बहुत ही ग्रोथ वाली कंपनी है, बाजार इसको हाई वैल्यूएशन ही दे के चलेगा। बट एक्चुअल में जब करेक्शन स्टार्ट हुआ ना, वैल्यूएशन टॉप लेवल से कब बेस लेवल पे आ गया पता भी नहीं चला। एंड उस दौरान जिन्होंने पीक लेवल पे खरीद रखा था स्टॉक को, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। यहाँ पे MTAR टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल्स को मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ वैल्यूएशन अभी के टाइम पे तो क्लियर कट महंगा मुझे दिख रहा है। प्लस अगर आप इसके चार्ट को भी देखोगे तो टेक्निकल वाइज स्टॉक को जितना ऊपर जाना चाहिए था उतना तो ऊपर जा चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखो, ठीक है। मैं इसके एग्जैक्टली पॉइंट को मेजर करता हूँ, अप्रॉक्स 2200 पॉइंट,
टेक्निकल वाइज स्टॉक ने अपने टारगेट को हिट कर दिया। मतलब ये जो मेजर चार्ट पैटर्न बन रहा था, इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से स्टॉक को जितना ऊपर जाना चाहिए था उतना चल गया, मिनिमम जितना ऊपर जाना चाहिए था। देखिए कोई भी चार्ट पैटर्न बनता है ना, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न बना, तो इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से टेक्निकल वाइज एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन होता है कि यहाँ तक जाएगा। ये मैं मिनिमम कह रहा हूँ, उसको ब्रेक करके कितना ऊपर जाता चला जाएगा वो कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो इसीलिए टेक्निकल वाइज जितना ऊपर जाना चाहिए था उतना ऊपर ये जा चुका है। अब यहाँ पे मैं पर्सनली बाइंग तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा, मैं इसको खरीदना अभी के टाइम पे नहीं पसंद करूँगा। भागते हुए मैं फोमो बाइंग क्यों ही करूँ मैं, जबकि एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस लेवल पे जहाँ पे ये लंबे समय तक शांत पड़ा था इतने शार्प बाइंग के बाद, वहाँ पे कंटिन्यूसली मैं वीडियो अपलोड करके बता रहा था कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर एक भी गुड ग्रीन कैंडलस्टिक बना वो संकेत दे देगा कि नहीं भाई अब ये ऊपर की ओर मूव करने वाला है। अगर आपने वो मेरे पुराने वीडियोस देख रखे हैं MTR टेक्नोलॉजीज़ का, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ भाई आप लोग वो वीडियो को देख चुके हो। तो MTR टेक्नोलॉजीज़ नो डाउट ज़बरदस्त बाइंग हो रहा है। जिन्होंने लोअर लेवल पर खरीद रखा है इन्जॉय कीजिए, आप लोग रैली को मज़ा लीजिए, बट अभी के लिए फ्रेश बाइंग तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा अपने तरफ से। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अभी आज के दिन देखा जाए तो 2.3% की तेज़ी देखने को मिली है, 1724 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों, हम लोग गलती क्या कर बैठते हैं ना कि जब मोमेंटम स्टार्ट होता है ना, जब पेस पकड़ता है कोई स्टॉक, तब जाके उसको हम लोग ट्रैक करते हैं। जबकि एक्चुअल वे में वैल्यू इन्वेस्टिंग कब होता है, परफेक्ट एनालिसिस कब आप करोगे, जब वो स्टॉक शांत पड़ा हुआ है, जब वो मोमेंटम देने की तैयारी कर रहा होता है, ना कि वो मोमेंटम में आ चुका रहता है तब आप देखोगे। जब मोमेंटम का तैयारी हो रहा होता है, प्रिपरेशन हो रहा होता है, उस समय एक्चुअल वे में देखना भला ही रहता है। अब दीपक नाइट्राइट के स्टॉक को अभी करंटली आप देखो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव डेटा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि लगातार बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ रहा है डिस्पाइट पब्लिशिंग पुअर क्वार्टरली रिजल्ट्स। केमिकल कंपनीज में सारे में ऐसा शेयर होल्डिंग नहीं दिखेगा जैसा दीपक नाइट्राइट में अभी दिख रहा है। एंड अभी आप ध्यान से देखो तो ये अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये पहले स्टॉक का सपोर्ट हुआ करता था, अब ये स्टॉक का मेजर रेजिस्टेंस हो गया है। तो इन क्रूशियल लेवल्स पे थोड़ा सा हम लोगों को क्लोजली ट्रैक करने की ज़रूरत रहती है, ठीक है ना। इसको प्रॉपर ट्रैक करते रहना है। अब इस रेजिस्टेंस पे हम लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ से यहाँ तक स्टॉक वन वे मोमेंटम के साथ ऊपर गया है। अब हम लोग को प्रॉपर कंसोलिडेशन का रिक्वायरमेंट है। यहाँ से यहाँ तक का बाइंग मोमेंटम कितना है, अप्रॉक्स 40%। यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो होपफुली इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट की उम्मीद से मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ का एक्सपेक्ट करके चलूँगा, मानूंगा कि नहीं भाई स्टॉक में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम अब आने वाला है। बट उसके पहले यहाँ पे मुझे न्यूट्रल माइंडसेट रखना है, क्योंकि एट द एंड स्टॉक अभी भी सेलर्स के टेरिटरी में ही है। तो मैं यहाँ पे बायस्ड होके कोई पॉजिटिव व्यू अपना लेके नहीं चल सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज मैं टोटल 2 ही वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, क्योंकि आज मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है। तो अब अगले वीडियो में मिलता हूँ। ओके देन, बाय बाय।